इस टाइम शायद आप टूर्नामेंट से बाहर निकलने वाले हो और हम शायद अगले 3 घंटे में सेमीफाइनल की सीट बुक करने वाले हैं। पहली बॉल पे फिल सॉल्ट आउट। ये पाकिस्तान के बॉलर ही बचाते हैं हमें। शहीद शाह अफरीदी ने क्या भाई साहब कमबैक किया है। फीलिंग आ रही है इस दफा, देखो क्योंकि रमजान भी स्टार्ट हो गया। सिटी 17 के टाइम पे भी रमजान था, उस वक्त भी हम ग्रुप स्टेज में इंडिया से हारते। इस दफा भी अरे मुझे लग रहा है अपना वर्ल्ड कप है भाई। 2009 के वर्ल्ड कप के टाइम पे भी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ, इस दफा भी बाहर हो गया। तो अब आ गया रमजान। अब हम तुम्हें अपनी रियल, अभी तो हमने तुम्हें ऐसे चकावे में रखा हुआ था कि यार हम तो बड़ी हल्की टीम है। अब हम सारी टीमों को सही होके मिलेंगे। सबको लग रहा होगा तो बड़ी हल्की टीम है। नहीं, हमने तुम सबको सिर्फ कंफ्यूज किया। हमारे बॉयज की सिर्फ ट्रिक थी, वो ट्रिक कर रहे थे। तो वैसे भी रमजान में थोड़ी दुआएं सीधा डायरेक्ट पहुंचती हैं। रमजान में जरा दुआओं का सिस्टम अलग होता है। फोकस करते हैं सुपर 8 पे, को उड़ा डालो। अब जीत के आना है वर्ल्ड कप। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ऑब्वियसली रमजान भी आ गया तो अब तो हमारा 12th मैन तो साथ ही है। तो गांड में डंडा दे ना बांस की बंसी न सोने का सरिया, गांड में डंडा दे। मेरे घंटे काटी। Dad, fuck you! A few moments later. What are you gonna do? What are you gonna do, bro? What are you gonna do? 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 I'll pull your head clean. निकल यहाँ से, निकल! मुझे समझ नहीं आता ये टीम क्या है, क्या खाती है, माइंड सेट है। हमारे बैटर्स इतने फारिग बैट्समैन, टॉप ऑर्डर हमारे ओपनर्स कुछ नहीं करते, हमारा वन डाउन आगा कुछ नहीं करता, तो नवाज ने कुछ नहीं किया यार, उस्मान खान ने कुछ नहीं किया यार। ये क्या करने आता है? शाहीन साहब जो है वो बैट्समैन से पहले बैटिंग करने जा रहे होते हैं। नेट्स में बैटिंग पता नहीं मैच में क्यों नहीं नजर आती हमें। साहब से हमारी बैटिंग चल रही थी ना, हमें 170 प्लस जाना चाहिए था। अरे यार इतनी घटिया बैटिंग एंड द पैथेटिक कैप्टेंसी बाय सलमान अली आगा। आई वांट टू आस्क और स्पिनर्स शादाब खान, साहिम अयूब, मोहम्मद नवाज, ये क्या बॉलिंग है? ये आपने बना बनाया मैच इंग्लैंड के हाथ में खुद दिया है। शाहीन के हाथ से बॉल जा रही है, उस्मान तारिक पकड़ के कैच छोड़ रहे हैं। क्या आप कैच भी जो है वो पॉज लेके करते हैं? ये तो हमें आपने नहीं बताया था। यू नो वी हैव द वर्स्ट बैटर्स, वी हैव द वर्स्ट फास्ट बॉलर्स एंड वी हैव द वर्स्ट स्पिनर्स इन द होल वर्ल्ड कप। लिटरली हमारे पास सबसे वर्स्ट टीम है इस वक्त। ये सब बिल्कुल फ्लॉप है। हम पता नहीं किस बेसिस पे सुपर 8 तक आ गए कि वाकई हमारे लिए कुदरत का निजाम चलता है। और उनको बार बार सपोर्ट करके उनके साथ उम्मीद लगा के हर टूर्नामेंट में जो ये मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ता है और जो नाउमीदी से गुजरना पड़ता है बाद में, इस पूरे ये जो अजियत का पैकेज है पूरा, इसके बाद जो थेरेपी है जो कि मेरी होगी, उसका बिल कौन पे करेगा? दैट्स जस्ट माय क्वेश्चन। जाना पड़ेगा मेरे को, जाना पड़ेगा मेरे को। बात कर लेते हैं। देखिए बात बताऊं क्या, हर दफा मैं बाबर को क्रिटिसाइज करता हूँ, आज भी करूंगा, लेकिन यार आज बाबर से नहीं शुरुआत करेंगे। हर दफा बाबर के पीछे आपके जिसको कहते हैं ना फ्रॉड प्लेयर छुप जाते हैं। ये समस्या है क्या बोलने का? साइम अयूब, अगर अभिषेक शर्मा स्लोगर है तो साइम अयूब टेल एंडर है करोड़ों में से बहस। मैं तो उसको प्लेयर नहीं मानता भाई। कहां का ओपनर है वो? 2024 का वर्ल्ड कप, उससे पहले कितने मैचेस खेल लिए, एशिया कप कितने ही डक्सेस किया है, ट्राई सीरीज, अब आपके सामने एक और वर्ल्ड कप आ गया। इतना इसको सपोर्ट, इतने मैचेस ये बंदा खेल चुका हुआ है नॉन स्टॉप। किसी को इतने चांसेस लगातार नहीं मिले जितने इसको मिल गए हुए। कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। कहां का प्लेयर है ये? इससे तो मच बेटर है अभिषेक शर्मा। एटलीस्ट उसकी परफॉर्मेंस तो है ना, 4 मैचेस में फ्लॉप हुआ है वो, और उसके ऊपर सारे स्लोगर लग रहे हैं। अपने वाले की करतूत पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अहमद भाई, वो वक्त आ चुका है कि मैं अब आपको छेड़ दूं। सवाल आपसे ये उठाऊंगा कि आज भी ऐसा लगा, शक हुआ कि जैसी विकेट गिरी शादाब को वापस लगा दिया गया, भैया प्रेशर है शायद एक और विकेट के लिए, फिर वही छुपाने वपाने का गेम हो रहा था, या जेन्युइन बंदे थे शादाब उस वक्त? नहीं, उस टाइम वही बंदे थे।
लेकिन ताबिश भाई आप ये देखें कि शादाब के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, प्रेशर गेम्स के अंदर वहाँ पे पाकिस्तान को वो करके दे जो पाकिस्तान उससे चाह रहा है। इंडिया के खिलाफ भी हमने देख लिया, सितारा हो गए, उसके बाद कहीं दूर कप्तान उनको भेज देता है, पूरे मैच में वो नजर ही नहीं आता। आज भी अगर आप देखेंगे तो वो जब जहाँ पे प्रेशर डेवलप करना था उस्मान तारिक के साथ, विकेट्स चाहिए थी, डॉट बॉल्स चाहिए थी, वहां पे ब्रुक से उसने निकल के, क्योंकि थ्रेट ही नहीं पोजेस करते, इतना टर्न हो रहा था बीच से बॉल, फिर उनको एक छिक्का पड़ता है तो दूसरा वो अभी भी इतना एक्सपीरियंस हो गए हैं, अपने पैरों में मार लेते हैं, दूसरा खुद खा लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर भाग जाते हैं, मतलब बाहर बॉलिंग करने। ताबिश भाई हमें कोई मसला, शादाब अच्छा लड़का है, लेकिन हमें मसला पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान के अंदर वो फिट नहीं हो रहे, उनको जबरदस्ती लेके आया जा रहा है, उनको जबरदस्ती उनकी सिलेक्शन की जा रही है, उनको जबरदस्ती बैटिंग कराई जा रही है, उनसे जबरदस्ती परफॉर्मेंस करने की जो है ना कोशिश। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया का मैच भी अगर इफ आई हैव टू ब्लेम ओनली 1 or 2 पर्सन, उसमें से एक बंदा जो है ना शादाब होंगे। और आज के मैच के अंदर भी कि जिस टाइम पे आपको विकेट्स चाहिए थी अपने मेन बॉलर से, प्रेशर डेवलप करना था आपने उसको, फिर सारी बातें इसने कर दी हैं। बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं कि यार चौथे नंबर पे वो भाई नहीं बन रहे, आप क्यों पाकिस्तान से ऊपर जो है ना एक ये शख्सियात को ले गए हैं भाई, किस लिए ले गए हैं? पाकिस्तान ऊपर है चौथे नंबर पे, जहाँ पे वहां पे हैरी ब्रुक भी तो खेला है, उसने मोमेंटम टूटने दिया है, 3 आउट हुए हुए थे ऊपर से 3 प्लेयर होता है उसका भी नंबर चेंज हुआ है, आज 3 पे आया, पे खेल रहा है वो तो आपने देखी है उसकी शॉट्स वो किस तरह। सीनियर प्लेयर्स ये होते हैं, बाबर के माशाल्लाह 100 से ऊपर मैच हो गए यार, कोई बच्चा थोड़ी है। विल जैक्स ओपनर है, 5 पे आके कैसी बारी की है उसने, तो उसके बाद 24 बॉलों पे 25 स्कोर, क्या डीमंस थे पिच के अंदर? क्या थे? कोई मिस्ट्री स्पिनर्स थे? कुछ भी नहीं थे। मसला ये है कि बाबर आजम का ना ही वो नंबर है, ना ही बाबर आजम की कोई फॉर्म है, ना ही बाबर आजम ने पिछले कोई 3 साल से परफॉर्मेंसेस की हैं, इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस की हैं। हमने कहा था कि इनकी जगह आप नाफे को खिला लें, नहीं। फिर अबरार, आप किस तरह अपने मैच विनर को ताबिश भाई बाहर बिठा सकते हैं? अगर यहाँ पे एक अबरार अकेला होता, आपका ये जो रिजल्ट है डिफरेंस, आपने 145 वाली क्रिकेट खेली है आज भी, लेकिन वो 15 रन मिसफील्ड के दे दिए ना उन्होंने, जिसकी वजह पाकिस्तान, बिकॉज इंग्लैंड इतना आज माशाल्लाह बुरा खेल जाए कि हम ये 2 पॉइंट भी ले लें और आगे चलते हुए उसको मार के श्रीलंका को हम सेमीफाइनल पहुंच जाए, और इंडिया, हमारी खुशी का जो कोई ठिकाना नहीं रहेगा वो ये कि इंडिया गेट्स आउट ऑफ इट, और वी गेट टू सेमीफाइनल। 6 hours later. Question I need to ask in exactly 3 weeks time, where is going to be as a captain in 3 weeks time? That is my answer. अगर आप इतने लॉन्ग टर्म के सोच रखते ना, तो आपको ये फैसला अभी 3 हफ्ते बाद ना करना पड़ता, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इज कट फॉर रोल फॉर दिस जॉब व्हेन यू कॉल अ कैप्टन। और अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिरेकल एट नंबर 3 जो हैरी ब्रुक को और उसके साथ मिला रहे हैं आप, तो आई एम सो सॉरी। His batting number has been discussed throughout the tournament. Right, one. Secondly, tactically कैप्टनसी देखते हैं, कैप्टन मटेरियल नहीं है वो, ज़बरदस्ती मेकशिफ्ट में बनाया गया था, वो एग्जैक्टली आपके सामने आ गई ये चीज़। वो कितनी गलतियां करेगा? अगर वो छठा ओवर नहीं करा रहा उस्मान तारिक से, तो कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है। हम सारे खेले हुए हैं, हम सारों को पता है क्रिकेट यार, बट अगेन दैट आई डोंट थिंक दैट इज कट फॉर रोल, एंड आई डोंट थिंक आई कैन सी हिम बीइंग अ कैप्टन इन 6 weeks टाइम। वही बात होगी, अब सारा मुद्दा सलमान आगा पे आ जाएगा, मैनेजमेंट बीच में से ऐसे करके निकल जाएगी, और जिन्होंने बनाया है एग्जैक्टली वो बच के निकल जाएंगे, उसको साइड करके निकल जाएंगे। इसीलिए कमजोर बंदा चाहिए होता है ज़ैनब, इसीलिए कमजोर बंदे चाहिए होते हैं जब चाहिए। हाँ, अच्छी जॉब पे कमजोर बंदे चाहिए होते, तो ये जब सैक करना हो आराम से मुद्दा उन पे डाल के, अब सारा वर्ल्ड कप उस पे अब सलमान अली आगा पे डाल देंगे ना। 5वीं बॉल शादाब खान करेंगे हैरी ब्रुक को, कदमों का इस्तेमाल किया, चार्ज किया, छक्का होगा ये। मेरा खून खोलता है ऐसी कप्तानी देख के, ऐसा मीडियोकर माइंडसेट देख के। 2-3 साल का बच्चा होगा ना, उसको भी समझ आएगी। फिर हमारे कप्तान साहब ऐसे खड़े हुए हैं कि ओ छक्का पड़ गया, सो सैड। की आखिरी बॉल हवा में खेल दिया, क्या कैच होगा? छक्का, एक और छक्का यार, मजाक चल रहा है ये। तो शक्ल देखो शादाब खान दी कि जैसे पता नहीं मैं कितना कोई एक्सपर्ट लेग स्पिनर हूं और मेरा जिंदगी का पहला ओवर गंदा चला गया। ऐसे लग रहा था कि एक इंटरनेशनल टीम है, ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका, और दूसरी कोई एक किसी पॉलिटिशियन मोदी वगैरह की। क्या भोसड़ी क्या है?
बड़ी खबर आ रही है कैंडी से, जहां आज सुपर 8 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर प्लेयर ऑफ द मैच बाबर आजम के नाम कर दिया। दरअसल आज पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 164 रन बनाए, जिसमें बाबर आजम ने टेस्ट इनिंग खेलते हुए 24 गेंदों में 25 रन बनाकर इंग्लैंड की गलती से आउट हो गए और इंग्लैंड ने आराम से मैच जीत लिया। इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रुक को उनकी 50 गेंदों में मारी सेंचुरी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच मिला, जो कि उन्होंने उसके असली हकदार बाबर आजम को दे दिया।